अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दाल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम वल फ़ुरक़ानिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून व क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन फ़ल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुलूस व मोहब्बत की अथाह गहराइयों के साथ अपने आका हुजूर जाने नूर जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा रूही फ़िदाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में झूम कर दुरूद व सलाम की सौगात पेश करें और पढ़ें। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर एक दफ़ा और दुरूद व सलाम नज़र करें। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैं इस बार ज़्यादा कुछ अर्ज़ न कर सकूँगा, अलबत्ता थोड़ी देर तक जिस मकसद के तहत ये प्रोग्राम सजाया गया है थोड़ी देर अर्ज़ करूं। थोड़ा संजीदगी का माहौल बनाएं। दो तीन शेर में बारगाह रसूल में नज़र करूं, उसके बाद थोड़ा सा मैं अर्ज़ करूं। एक बार फिर दुरूद व सलाम नज़र करें बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब भी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह, जब भी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह, और यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह, यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह। अबे अब तुम लोग सेंटर में होके बैठो सीधे। ये शेर समाप्त करो और तवज्जो के साथ कि दिखा दो अपना चेहरा प्यारा प्यारा या रसूल अल्लाह, दिखा दो अपना चेहरा प्यारा प्यारा या रसूल अल्लाह,
और दिखा दो अपना चेहरा प्यारा प्यारा या रसूल अल्लाह खुदारा जीते जी कर लूं नजारा या रसूल अल्लाह खुदारा जीते जी कर लूं नजारा या रसूल अल्लाह। और गुलाम अहमद मुख्तार यूं पहचान जाएंगे। गुलाम अहमद मुख्तार यूं पहचान जाएंगे कि महशर में भी होगा सब का नारा या रसूल अल्लाह के महशर में भी होगा सब का नारा या रसूल अल्लाह। और तेरा दर हो मेरा सर हो सुकून दिल मयसर हो। तेरा दर हो मेरा सर हो सुकून दिल मयसर हो। फिर कब तक ये अंजुम मारा मारा या रसूल अल्लाह जभी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह। दुरूद पाक पेश करें। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात, किसी अल्लाह वाले ने बड़ी प्यारी बात कही है, अज़ल से दिल में मोहब्बत का दाग रखता हूँ। ये पीछे वालों, अब पानी के चक्कर में ना रहो, करबला कभी कभी होता है। अभी ये कह रहे थे पीछे 6 महीने रहो तो 5 साल पीछे रहने पर। अरे नादान, पीछे रहने में वो फायदा है जो आगे रहने वालों में नहीं। अल्लामा फजले हक खैराबादी ने नबी का ऐसा पीछा किया कि इंडिया के हीरो बन गए। क्या बात है, वाह 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 वाह। आज़ादी के अलमबरदार अल्लामा फजले खैराबादी किसके पीछे? जो नबी का गुलाम होता है यकीनन जहान का इमाम होता है। वाह वाह वाह। वीर अब्दुल हमीद पीछे चले और उन कमीनों को ऐसा सबक सिखाया कि आज इंडिया की आर्मी के एक नौनिहाल की तरह उनकी हैसियत समझी जाती है। इसलिए सरकार ने फरमाया है वतन की मोहब्बत ईमान का एक हिस्सा है। हम चीन के मुर्दों को, पाकिस्तान के मुर्दों को कफन भी नहीं दे सकते हैं, इसलिए कि हम हिंदुस्तान वतन है। लेकिन आज मुझे यह समझ में आ रहा है, कल तक तो तुम्हारा स्टेज किबला की रुख होता था, आज दक्षिण के साइड में इसका रुख क्यों हो गया? जी जी जी। हमेशा इसका रुख पश्चिम साइड में होता था। मतलब स्टेज पे भी इमामत का शौक इन लोगों को रहा। वाह 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 वाह, शौक रहा है। दीन मोहम्मद साहब मोहतमीम आए, ये ध्यान रहे सबको। कोई कहे ना कहे, मैं कह रहा हूँ, पत्थर की लकीर समझो, इत्तेफाक व इत्तेहाद का मुजाहरा भी करो
वतन अजीज़ अपने हिंदुस्तान से मोहब्बत का पैगाम पूरी दुनिया में जाना चाहिए। इमामत का शौक अच्छी चीज़ है। अबे इमाम बाद में बनो, पहले गुलाम बनो। किबला की तरफ रुख डायरेक्ट करके, अबे इब्लीस भी तो काबे को मान रहा होगा, ये लोग भी तो डायरेक्ट काबे की तरफ। हमने कहा वो डायरेक्ट काबे की तरफ नमाज में करो तो देता है, अदरवाइज अगर डायरेक्ट मांगने का तरीका है तो गलत है। इन्होंने आपकी समझदारी का काम लिया है। इस इदारा को मंसूब किए हुए 25 साल हो गए और मंसूब है ये गरीब नवाज से। गरीब नवाज है हमारे सीधे दक्षिण अजमेर में। हमने ये बता दिया कि स्टेज का रुख गरीब नवाज की तरफ करके खुदा तक जाना चाहते हैं, मुस्तफ़ा तक जाना चाहते हैं, करबला तक जाना चाहते हैं, तो वाया अजमेर करबला मदीना पहुंचा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तार बंदी। वाह वाह, क्या बात है। वाह, यकीनन हम डायरेक्ट नहीं, जवाब इनडायरेक्ट, पहले ख्वाजा तक पहुंचते हैं, फिर गौस तक पहुंचते हैं, फिर करबला जाते हैं, फिर मुस्तफ़ा के वहां जाते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात। ये जलसे के रुख का मिजाज बता रहा है, ये मिजाज बता रहा है। और मैं कहता हूँ ये अक्ल से किया हुआ काम नहीं, ये इश्क से किया हुआ काम है। अक्ल का काम तो फराड भी हो सकता है, इश्क में जो करोगे वो अच्छा होता है। अजल से अच्छा एक बात बताओ, अगर किसी ने इसमें एक ईंट लगा दी होगी, क्या कब्र के अंधेरे के लिए इंतजाम नहीं कर लिया होगा? बेशक। इस इदारे के लिए अगर इसमें किसी ने खून पसीना बहा दिया होगा तो क्या उस अंधेरे घर का चिराग नहीं बन सकता है? इसलिए मैंने सोच समझ के नहीं, इश्क में डूब के कहना चाहा, अज़ल से यानी बहुत पहले से, अज़ल से दिल में मोहब्बत का दाग रखता हूँ। अज़ल से, बे तवज्जो इधर रखो, अज़ल से दिल में मोहब्बत का दाग रखता हूँ। अंधेरे घर के लिए मैं चिराग, अंधेरे घर के लिए मैं चिराग रखता हूँ। और ये मेरे सर को नवाजा है किसके तलवों ने। वाह, तलवा तो समझते हो पैर का, ये मेरे सर को नवाजा है किसके तलवों ने, कि अर्श ही पे मैं अपना दिमाग रखता हूँ, कि अर्श ही पे मैं अपना दिमाग रखता हूँ। और मिला है फल ये मुझे कसरत हवादिस का, मिला है फल ये मुझे कसरत हवादिस का, कि ऐन गम में भी दिल बाग बाग रखता हूँ, ऐन गम में भी दिल बाग बाग रखता हूँ। और लिखा हुआ है सरे शाह रहे शारे पर, ये दीन के सब रास्तों पे खुला हुआ लिखा हुआ है, लिखा हुआ है सरे शाह रहे शारे पर, दरे हबीब का पूरा सुराग रखता हूँ। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, मुक़द्दस कुरान में, इन्ना नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, ये ज़िक्र खैर मैंने ही उतारा है। और मैंने नहीं कहा है उसने, अकेला है रब, लेकिन अकेले वाला इस्तेमाल वी इस्तेमाल करता है। हम जब सब्जेक्ट अपने आप को मुअज़्ज़म समझता है, सब्जेक्ट समझते हो, व्हाट इज मीन ऑफ सब्जेक्ट? फाइल, करता, काम करने वाला। रब करा इन्ना, यकीनन हमने, और ये हा बराए हसर कर दो, यकीनन हमने ही, यकीनन हमने ही ये ज़िक्र खैर यानी कुरान उतारा और हम ही इसकी हिफाजत करते रहेंगे।
और इसकी हिफाजत हम ही करते रहेंगे। उस हिफाजत की जिम्मेदारी रब ने सब पर नहीं खुद पर रखी है, इसलिए कि मिटाने वाले उस दौर से लेकर अब तक मौजूद हैं, लेकिन कुरान को मिटाना इम्पॉसिबल है। इसलिए कि जब मखलूक हिफाजत करेगी तो शायद ना कर सके, खालिक जब हिफाजत करेगा तो कोई उस पर आँच आ नहीं सकती है अलबत्ता। अच्छा, जब उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी रब ने अपने जिम्मे करम पे रखी है और साथ साथ उसकी कुछ हिफाजत की जिम्मेदारी हमारे ऊपर भी डाल दी, और जो जिम्मेदारी हमारे ऊपर आई है तो हमारे लिए बोझ नहीं है, वज़न नहीं है, तनाव नहीं है, बल्कि हमारे लिए नबी ने खुशखबरी कर दी है। अब आप कहोगे इसमें कौन अच्छा है कौन बुरा है, अल्लाह जाने कौन अच्छा कौन बुरा है, लेकिन मैं इनको पढ़ने और पढ़ाने वालों को तो गारंटी के साथ कह दूं, सकता वक्ता की गुंजाइश नहीं है, डायरेक्ट कह दें। सरकार फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान वअल्लमहु, तुम में बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। तो ये कुरान सीखने वाले भी बेहतर हैं हम में और सिखाने वाले भी बेहतर हैं। आओ हदीस पाक की कुरान की फ़ज़ाइल में एक ही बात कह दूं, शायद दिमाग में उतर जाए। अभी हाफिज़ों की दस्तार बंदी होती है, क़िरात वाला कोई हो तो उसकी भी दस्तार होने वाली है। यहाँ जलसा हो रहा है, जलसे में आप आए हैं, खुदा न खास्ता किसी का दुश्मन भी होगा, किसी का कोई दोस्त भी होगा, ऐसे भी लोग होंगे, लेकिन जब किसी के दोस्त की यहाँ पजीराई होगी, किसी की यहाँ इज्जत अफ़ज़ाई होगी तो दुश्मन कह रहा होगा आखिर वजह क्या है कि इसकी स्टेज पे इज्जत की जा रही है जी। तो दुश्मन को भी थोड़ी परेशानी होती होगी कि यार इसने कौन सा ऐसा काम कर दिया है कि जिसकी वजह से इसकी इज्जत बढ़ाई जा रही है। अच्छा, यहाँ तो 1500 लोग हो गए, कोई पूरे गाज़ियाबाद सिटी में किसी की इज्जत बढ़ाई जाए तो उसका मकाम कुछ और होगा, और किसी को पूरे हिंदुस्तान में जिसकी इज्जत अफजाई हो उसका मकाम और होगा। लेकिन ये कन्फर्म है कि जब किसी की इज्जत बढ़ाई जाएगी किसी वजह से तो पूरे हिंदुस्तान के सभी लोग तो नहीं रहेंगे उसमें, मगर मैदाने महशर में किसी की जब बेइज्जती की जाएगी तो सारी कायनात उसको देखेगी। वाह वाह वाह, क्या नुक्ता हज़रत, पूरी दुनिया उसको देखेगी। मैदाने महशर में जब किसी की बेइज्जती होगी तो पूरी कायनात आदम से लेकर ईसा तक सब पैगंबर भी होंगे, हमारे रसूल भी होंगे, और सारे नबियों की सारी उम्मत होगी, पूरी कायनात होगी। उसमें किसी की बेइज्जती जब होगी तो उससे बड़ी कोई बेइज्जती नहीं हो सकती है। और उसी मैदान महशर में किसी की जब इज्जत होगी तो अपने भी देखेंगे, पराए भी देखेंगे, अजीज़ व अकारिब भी होंगे, मुनाफिकीन भी देखेंगे, मुल्हिदीन भी देखेंगे, काफिरीन भी देखेंगे, मोमिनीन भी देखेंगे, फासिकीन भी देखेंगे, शयातीन भी देखेंगे, जो दो टांग के शयातीन सब देंगे। तो वो ऐसी बज़्म होगी, वो ऐसा जलसा होगा, वो ऐसी कॉन्फ्रेंस होगी कि उसमें अगर कोई बेइज्जत होगा तो उससे बड़ा कायनात का कोई बेइज्जत नहीं होगा, और वहाँ जिसकी इज्जत होगी उससे बड़ा कोई इज्जतदार नहीं होगा। आइए इस तमहीद के बाद सरकार की वो प्यारी मिशकात की हदीस सुनो। सरकार फरमाते हैं, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मन क़रअल क़ुरआना व अमेला बेमा फ़ीहि उल्बिसा वालिदाहु ताजन यौमल क़यामत ज़ौउहु अहसनु मिन ज़ौइश शम्स। अभी एक लाइन के आसपास छोड़ दी है। सरकार फरमाते हैं कि मैदान हश्र में जो कुरान पढ़ने वाला होगा,
मन क़रअल क़ुरआन व अमिला बिमा फ़ीही, कुरान पढ़ने वाला होगा, कुरान पढ़ता होगा और उस कुरान में हलालो हराम की तमीज़ करता होगा जी, यानी कुरान के बताए तौर तरीके पे अमल करता होगा। तो क्या होगा? अच्छा अमल मैं कर रहा हूं तो प्रॉफिट मेरे बाप को मिले, बेनिफिट मेरे अब्बा को मिले, ये कहाँ का इंसाफ है? भाई जुर्म करूं तो सजा मिले मेरे बाप को क्यों? अच्छा करूं तो इनाम मुझे मिले मेरे बाप को क्यों? लेकिन शरीयत का कानून ही अजीबो गरीब निराला है कि कोई कुरान पढ़े और उस पर अमल करे और अमल करता हुआ दुनिया से चला जाए तो उसके माँ बाप को मैदाने महशर में सोने का ऐसा ताज पहनाया जाएगा, उसके माँ बाप को, उसको नहीं उसके माँ बाप को ऐसा ताज सोने का पहनाया जाएगा कि उसकी रोशनी के आगे सूरज की रोशनी फीकी नजर आने लगे। क्या बात है, वाह 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 अल्लाह। इसीलिए किसी बच्चे के बाप ने गरीब नवाज में भेजा, कारी असरार को कहा इसको पढ़ाना है, इसे तुम्हें पढ़ाना है। ठीक है, जिम्मेदारी ले ली। हाफिज साहब हैं, मौलाना साहब हैं, कारी दीन मोहम्मद की एहतमाम की बात है, इनकी तालीम और तरबियत की बात है। 3 साल तक बड़ी जांफेशानी के साथ उस बच्चे पे मेहनत की, मेहनत करके जब उसे हाफिज कुरान बना दिया और आज के दिन जब उस बच्चे को खड़ा करके उसके सर पे ये ताजे जर्री, ये कपड़े का एक अमामा और साफा जब बांधने लगे तो माँ बाप का दिल डोलने लगा, माँ बाप परेशान होने लगे। और अमामा बांध के जब उसके गले में फूलों का हार और माला से उसका इस्तिकबाल किया गया, माँ बाप झुंझला उठे, कहा ये मौलवी लोग बड़े नादान हैं, बेटा मेरा, मेहनत मेरी, कपड़े मेरे, पैसा मेरा। दिल पे माँ बाप ने पत्थर रख के बेटे को दूर मदरसे में भेजा, सब कुछ मैंने कुर्बान कर दिया। 3 साल पढ़ाने के बाद में इनाम मुझे देना चाहिए कि मेरे बच्चे को? सब कुछ मेरा, बच्चा मेरा, सारा इंतजाम मेरा, सिर्फ तुमने 3 साल पढ़ा के हाफिज कुरान बना दिया तो पगड़ी उसके बांध रहे हो, मेरे बांधनी चाहिए कि बेटा मेरा है। झुंझला गए माँ बाप, इस्तिकबाल मेरा होना चाहिए, खैर मकदम हमारा होना चाहिए मियाँ बीवी का। लेकिन कितने नादान है ये मौलवी कि इन्होंने बजाय हमारे सर पे अमामा बांधने के बच्चे के सर पे, मशीयत ने झूम के कहा नादान अभी चुप जा, तेरे बेटे की दस्तार में सिर्फ तेरे दोस्त देख रहे हैं और इसके बदले में मैदाने महशर में तुम्हें दोनों को वो ताज दिया जाएगा कि वहाँ दोस्त भी देखेंगे, वहाँ दुश्मन भी देंगे। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तार बंदी, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह क्या बात। उस वक्त दुश्मन ये कहने पे मजबूर होगा कि नमाज सीधी नहीं पढ़ पाते थे, रोजे मकरूह कर देते थे, ज़कात नाप तौल के निकाल नहीं पाते थे, झूठ भी बोल जाते थे, गाली गलौज भी कर जाते थे। आखिर इन जाहिलों को अल्लाह ने इनाम क्यों दे दिया है? आवाज आएगी नादान, इनकी जहालत एक तरफ, इनकी लाइल्मी एक तरफ, इनकी कोर कसर कमी एक तरफ। हमने तो इन्होंने बेटे को कुरान सिखाया है, उसका इनाम इनके वालिदैन को देख रहे हैं तो दुश्मन देख के हाथ मलता होगा, मुस्तफा हमारा खुश हो के मचलता होगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यही कुरान वाले हदीसे पाक में है, युकालो ले साहिबिल कुरान इकरा वर्तके वरत्तिल कमा कुंता तुरत्तिलो फिद दुनिया फ़इन्ना मंज़िलका इला आखिर आयती तक़राहा। मिस्कात की हदीस है, कुरान वाले से कहा जाएगा मैदान महशर में इकरा वर्तके, पढ़ता जा और चढ़ता जा। वाह 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 वाह।
कुरान वाले से। अब देखो पढ़ता जा और चढ़ता जा में जितना बढ़िया हाफिज कुरान पढ़ता जाएगा और चढ़ता जाएगा उतना बढ़िया ये नाज़रे खां थोड़ा ही चल पाएंगे, नहीं चल पाएंगे। और मुहद्दिसीन ने फरमाया है, कहा जाएगा देख भाई हाफिज जी धीरे धीरे पढ़ता जा और जल्दी जल्दी चढ़ता जा। इक़रा वर्तक़े, पढ़ता जा और चढ़ता, कहाँ पढ़ेगा कहाँ चढ़ेगा। याद रखो कुरान में कितनी आयतें हैं? 6666। जन्नत के दर्जात कितने हैं? हर आयत पे एक दर्जा, अल्लाह, हर आयत पर एक दर्जा। तो पढ़ता जा, धीरे धीरे पढ़ता जा और जन्नत के दर्जात में जल्दी जल्दी चढ़ता जा। फ़इन्ना मंज़िलका इला आखिर आयती तक़रअहा, और तेरी आखिरी मंजिल वो होगी जो तू आखिरी आयत पढ़ेगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान। अरे हाफिजों के वालिदैन अपनी जिंदगियों पे रश्क करो कि तुम्हें मैदान महशर में ऐसी इज्जत दिलवा देगा और अपना ऐसे मकाम पे पहुंच जाएगा जहां कोई सोच नहीं सकता। और याद रखो एक हदीस छोटी सी और बताऊं, बात खत्म कर दूंगा। तो हाफिज कुरान जन्नत में जल्दी जल्दी चढ़ाएगा और धीरे धीरे पढ़ाएगा, ये फायदा तो मिला। और एक हदीस और सुनो, जिन्होंने कुरान का हिफ्ज़ किया, हाफिज हो गए और अपने सीनों में बचा के रखा हमेशा, उसके फायदे, और जो बचा नहीं पाता है उसके नुकसान। सरकार फरमाते हैं, ये भी मिशकात की हदीस है कि अरे कुरान को बहुत संभाल के रखो। या रसूलल्लाह कैसे संभालें कुरान को? कहा ऐसे संभालो जैसे ऊंट की लगाम कंट्रोल में करते हो, ऐसे संभालो कुरान को जैसे अपने ऊंट की लगाम खींच के बांध के रखते हो। अगर ऊंट की रस्सी छोड़ दोगे तो ऊंट गायब हो जाएगा। तो सरकार फरमाते हैं उस आज़ाद ऊंट से ज़्यादा कुरान भागने वाला है, इसलिए इसको ऊंट से भी ज़्यादा ख्याल करो, उसके संभाल के बांध के रखो। अगर ऊंट 10 कदम भागेगा तो यह कुरान तुमसे सैकड़ों कदम दूर हो जाएगा, इसलिए इसकी हिफाजत करो। मतलब अगर कुरान को याद कर लिया है तो भूलो नहीं। अच्छा अगर याद रहा जिंदगी भर, पढ़ते रहे, तो उसका फायदा क्या होगा? भाई जहन्नम तो है ना, जहन्नम को तो मानते हो सब। जहन्नम में मुजरिम जलाए जाएंगे, मुल्जिम नहीं मुजरिम जलाए जाएंगे। सज़ा मुल्जिम की नहीं मुजरिम की होगी। चाहे जितने स्टैंडर्ड कपड़े पहन लो, जहन्नम की आग से बच नहीं सकते हो। ब्लड प्रूफ जैकेट, फायर प्रूफ जैकेट, कोई सी प्रूफ की जैकेट वहां आपको कंफर्टेबल जोन में नहीं रखेगी, जलना ही जलना पड़ेगा। तो जहन्नम सी आग से बचना है तो एक फार्मूला नबी के जरिए, एक फार्मूला सरकार फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन जाइलल कुरान फी इहाबिन सुम्मा उल्किया फिन्नार महतरक। कुरान को एक चमड़े में लपेट कर, कुरान को एक चमड़े में लपेट कर अगर आग में डाला जाए, आग से मुराद मुहद्दिसीन ने फरमाया वो जहन्नम की आग है। तो कुरान को एक चमड़े में लपेट कर अगर जहन्नम की आग में डाला जाए तो वो जहन्नम की आग में कुरान जलेगा नहीं। हमने कहा वो चमड़ा, तो जवाब मिला कुरान से लिपटा हुआ है वो चमड़ा, लिहाजा कुरान तो बड़ी बात, वो चमड़ा भी नहीं जलेगा, वो खाल भी नहीं जलेगी। तो कुरान वाले के लिए फरमाया सरकार ने कि ऐ हाफिजो, कुरान को एक चमड़े में लपेट कर, कुरान को एक चमड़े में लपेट कर अगर आग में डाला जाए, आग से मुराद मुहद्दिसीन ने फरमाया वो जहन्नम की आग है। तो कुरान को एक चमड़े में लपेट कर अगर जहन्नम की आग में डाला जाए तो वो जहन्नम की आग में कुरान जलेगा नहीं। वो खाल भी नहीं जलेगी। तो कुरान वाले के लिए फरमाया सरकार ने कि ऐ हाफिजो,
अपने मुकद्दर पे रश करो, अपने इकबाल की बुलंदियों पे नाज करो कि तुम्हारे सीने में कुरान है। जब सीने में कुरान लेके जाओगे तो जहन्नम की आग में न कुरान को आँच आएगी न तुम्हारे जिस्मो जान को आँच आएगी। अल्लाह ताला हमको तुमको सभी को रब का मुकद्दस कलाम हिफ्ज़ करने की तौफीक रफ़ीक बख्श है और इसकी हिफाजत की तौफीक सादिक इनायत फरमाए। आमीन। वाखिर दामाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अच्छा, ईमानदारी से बताओ कि कुरान से सबको मोहब्बत है? यकीनन। ये दारुल गरीब नवाज की फील्ड में हाथ खड़े कर रहे हो। ये हाथ खड़े करने का मतलब हाथ उठाना नहीं है। हमारे उलमा, हमारे पेशेवर शोहरा तो इनके हाथ में दर्द पैदा कर देते हैं। अम्मा के लिए हाथ उठा के, नाना के लिए, दादा परदादा। अबे यार, इसका ख्याल रखना चाहिए, वक्त भी बड़ा कीमती होता है जी। जो हाल है वो पास्ट हो जाएगा, वो फ्यूचर नहीं बन सकता। तो ये हाथ तुमने उठाया नहीं है, हाथ खड़ा कर दिया है। हाथ खड़ा करने का मतलब समर्पण कर दिया है। हमने अर्ज किया मौला, और गरीब नवाज से अर्ज किया या खांजे हिंदुस्तान, ये तुम्हारे चाहने वालों ने कुरान के लिए हाथ खड़ा करके ये अपने आप को कुरान के लिए समर्पण कर दिया है। ऐ कुरान, जैसा तू कहेगा अमल करते रहेंगे, जिससे तू रोकेगा हम रुकते ही रहेंगे। सुभान अल्लाह। तो इस कुरान की हिफाजत के लिए ये इदारा है। अब इसकी हिफाजत आप फैक्ट्री की ऑफिस में बैठ के तो डायरेक्टली नहीं कर सकते हो, नामुमकिन है। बेशक इनडायरेक्ट इसकी हिफाजत की जिम्मेदारियों में से छोटी छोटी जिम्मेदारियां जो छोटी दिखाई दे रही हैं, यकीन मानो वो मैदान महशर में तुम लोगों को पता चलेगा कि जिसको हम छोटी समझ रहे थे वो कितनी बड़े रूप में सामने आ रही है। जैसे अलीम वगैरह है, मुरादाबाद वाले। अरे जो अलीम होता है, फिर मैं कहूँगा अगर आलिम ना होता, आलिम अगर नाम होता तो उसमें हुदूस होता, कभी जानता कभी भूल जाता। जो अलीम होता है वो हमेशा याद रखता है, और फिर जो अलीम होता है उसी की मुराद तो आबाद होती है। चाहे मुरादाबाद में रहो जब भी आबाद है, गाजियाबाद में रहो जब भी आबाद। वाह वाह। और जब आरिफ का मसला आ गया, आलिम और होता है, आरिफ और होता है। क्या बात। आलिम जाहिर को देखता है, आरिफ उससे आगे की बात करता है। कुरान पाक में, हदीस पाक में फरमाया है, मन अरफा रब्बहु कतमा सिर्रहु। जिसने रब को पहचान लिया उसने अपने राज को छुपा लिया। मगर एक जगह यह भी है, मन अरफा रब्बहु ताला लिसानुहु। जिसने रब को पहचान लिया उसकी जबान लंबी हो जाती। क्या खाने के लिए जी नहीं, वो बोलता है तो हक बोलता है, कहता है तो हक। क्या बात है, वाह 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 वाह। आरिफ हो आलिम है। आरिफ तुमको रास्ता बताना जानता है, आरिफ उस सिराते मुस्तकीम पे चलाना जानता है। आरिफ हो आलिम में परवरदिगार आलम जो आरिफ हो उसे हकीकतन रब आरिफ बने। आमीन। और असरार जो होता है ना, ये सिर्र की जमा है, छुपा हुआ। तुम जो देख रहे हो वो जाहिर देख रहे हो, और जो छुपा हुआ है उसे तुम नहीं देख रहे, उसे रब देख रहा है। दीन किसे कहते हैं? उलमा से सुनते हो ना, ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, एकदम हकीकत की गहराइयों में डूब के ये बात कर रहा हूँ। गर्चे छोटे छोटे पॉइंट है। आप कहते हो दीन किसका नाम है? नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, कलमा, अवामिर और नवाही पे अलम। अवामिर और नवाही समझ ही नहीं पा रहे होगे। अच्छी बात पर अमल करना अवामिर हो गई, और नवाही बुरी बातों से रुक जाना, यही अवामिर और नवाही। इस पे अमल करना, क्या यही दीन है? हकीकत में जो दीन है, मेरी बात पे तवज्जो रहे,
इन्ना दीना इंदल इस्लाम बहुत पढ़ते हो, बहुत तफसीर करते हो। हकीकत में दीन नाम है जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का, दीन नाम है। तो अगर दीन ना भी होता, सिर्फ मोहम्मद होता तो भी बात पूरी हो जाती। इसलिए कि दीन मोहम्मद है और मोहम्मद ही दीन है, इसके अलावा कुछ नहीं। वाह। अल्लाह ताला तुमको हमको दीन मोहम्मदी पर पाबंदी से अमल पैरा रखे और चलने का जज्बा सादी के नायत फरमाए। तो दीन के लिए, मुस्तफ़ा के लिए, अभी लोग क्या कहते हैं, क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फसल्ला, वो कामयाब हो गया। मन तज़क्का जिसने नफ्स को मारा और अपने रब का नाम लिया। तो रब का नाम क्या है बे? नाम बताओ। क्या 99 नाम ये सन्नल कुरान वाले बताओगे? रब का नाम क्या है? क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फसल्ला। वो कामयाब हुआ या वो कामयाब होगा? वो कामयाब होता है जो नफ्स को मारता है और अपने रब का नाम ले। रब का नाम क्या है? इस्मुल्लाह क्या है? आला हज़रत फरमाते इस्मुल्लाह, और वो भी हदीस इब्ने अब्बास की हदीस के हवाले से, इस्मुल्लाह हुआ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह का इस्म मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। इस्म नाम को नहीं कहते हैं, इस्म मारिफत करवाने वाले को कहते हैं। तो रब की मारिफत डायरेक्ट कोई ना कर सका है। रब की पहचान मुस्तफ़ा है। अब तर्जमा ये होगा कि वो कामयाब हुआ जिसने नफ्स को मारा और नबी का नाम लिया। क्या बात है, वाह 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 वाह, लाजवाब लाजवाब। तो नाम और होता है, और नाम की पहचान, इस्म वो होता है जो मुसम्मा की पहचान करवा दे। इसमें सिर्फ ही ये राज तो उलमा समझ रहे होंगे जिन्होंने कम से कम हिदायत तो न पढ़ी होगी, लेकिन इतनी साफ उर्दू में बता रहा हूँ, शायद तुम्हारे भी दिमाग में आ गई होगी।